तो जो पेपर हम सॉल्व कर रहे थे इम्पोर्टेंट, उसका पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 18 तक कर लिए थे। अब हम पार्ट 2 में आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 से स्टार्ट करेंगे। ये सब सारे क्वेश्चन 4-4 नंबर वाले हैं, इसके बाद 6-6 8 नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे। तो इस क्वेश्चन में हमें इंटीग्रेशन करना है, या तो इसका इंटीग्रेशन करना है या फिर इसका इंटीग्रेशन करना है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 अथवा जो भी है वो हम सब करेंगे। जब भी इंटीग्रेशन होता है आपके पास, उसे आप क्या मान लो, आई मान लो। माना ये क्या दे रखा है बच्चों, हमें आई दे रखा है। इंटीग्रेशन की लिमिट है π/6 से π/3, ठीक है। dx है और यहाँ है 1 प्लस ब्रैकेट में है √10x, ठीक है। ऐसा इंटीग्रेशन आपने एनसीईआरटी में भी किया होगा। अब हम क्या करेंगे, वहाँ पर सिर्फ 10x था, यहाँ पर √ नहीं था, तो हम 10 को बदल देंगे। 10 को हम बदल देंगे साइन बट्टे कॉस में, ठीक है। देखो जब साइन बट्टे कॉस में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन आपके ना मन ही मन में हो जानी चाहिए। आप क्लास 12th के बच्चे हो, छोटी क्लासों के बच्चे नहीं रहे आप, है ना। और ये तो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हो, तो कैलकुलेशन फटाफट हो जानी चाहिए। तो लॉसपा लोगे, लॉसपा लेके जब हम हल कर देंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ से आ जाएगा √cos x प्लस √sin x बट्टे में √cos x। तो ये बट्टे वाला ऊपर आके क्या हो जाएगा, गुणे में, तो π/6 π/3 ऊपर आ जाएगा √cos x, और यहाँ से आ गया cos x और यहाँ से √sin x, ठीक है। और यहाँ लगा दिया मैंने dx। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। शानदार क्वेश्चन है, इसे समीकरण नंबर 1 मान लो, ठीक है। आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, अगर लिमिट a से b जाता है तो हम क्या लिख सकते हैं, a + b - x लगा सकते हैं। उस प्रॉपर्टी को मैं यहाँ पे लगा दूंगा, ठीक है। हाँ नाउ अब मैं क्या करूँगा, देखो अब मैं प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ, लिमिट तो ये रहेगी वैसे की वैसे। अब क्या करना है, जहाँ जहाँ x है इन दोनों लिमिट को जोड़ना है और x उसमें से घटा देना, जो भी एंगल होता है। तो क्या करेंगे, π/3 प्लस π/6, इन दोनों को जोड़ के इसमें से इस एंगल को घटा देते हैं। ये काम आपको हर एक x में करना है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अरे यार कॉस तो लिखा ही नहीं था, चलो यहाँ लिख देता हूँ, x नहीं कॉस, ठीक है। यहाँ से देखो फिर कॉस ब्रैकेट में आ जाएगा π/3 प्लस π/6 माइनस के x, और यहाँ आ जाएगा साइन π/3 π/6 माइनस के x। सो बच्चों अगर आप π/3 और π/6 को जोड़ोगे, देख लो बेटा ना, चूँकि π/3 और π/6 को जोड़ो, लॉसपा 6 आ जाएगा, 3 दूनी 2 पाई प्लस पाई। तो इसको हल करोगे 3π/6, यानी कि ये क्या π/2, 3 दूनी 6 कट जाएगा ना, π/2 आ जाएगा, यानी कि ये क्या है, cos π/2 माइनस x, ठीक है। ये क्या है बेटा, √ के अंदर cos π/2 माइनस के x, ठीक है। यहाँ dx लिखा नहीं था। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी वही चीज़ है, cos π/2 माइनस x प्लस साइन π/2 माइनस के x, ये जो गई। अब देखो बेटा क्या हो जाएगा, यहाँ से cos π/2 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, थीटा की जगह पे क्या है x, तो ये चीज़ आ गई। क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन था। cos π/2 माइनस x क्या होता है, साइन x, तो ये आ जाएगा साइन x, और यहाँ से आ जाएगा cos x, ठीक है। ये आपका समीकरण नंबर 2 हो गया। अब आप देखिए क्वेश्चन कितना आसान हो गया है, ठीक है। इसके बट्टे में भी वो जो चीज़ है, यहाँ पर भी आपके बट्टे वही है। अब क्या कर दो, समीकरण 1 और 2 को जोड़ दो, तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 + 2, i और i इधर हो जाएगा 2i, लिमिट दोनों की सेम है, π/6 से π/3, बट्टे में भी दोनों की सेम है। जब बट्टे में सेम होता है तो ऊपर वैसा का वैसे जुड़ जाता है या फिर घट जाता है, जो भी चिन्ह होता है, ठीक है। तो ये चीज़ और ये चीज़ जुड़ जाएगी, ओके। ऊपर जैसे में यहाँ dx आ जाएगा, इससे कट के क्या आ गया 1, ठीक है। 1 dx या सिर्फ dx बोल सकते हो आप। ये चीज़ बची आपकी
dx से कम dx, और dx का इंडिकेशन क्या होता है, ओनली x, और लिमिट क्या है आपकी π/6 से π/3। तो एक बार क्या आएगा अपर लिमिट और दूसरी बार क्या आ जाएगा लोअर लिमिट। लॉस ऑफ आ जाएगा 6, 2 पाई माइनस पाई, तो यहाँ से आ जाएगा π/6। ठीक है, ये जो 2 गुणे में इधर आके बट्टे में आ जाएगा, सो आंसर आ जाएगा π/12। ठीक है, मज़ा आया क्वेश्चन में, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा सारे। ठीक है, और ये पेपर के क्वेश्चन है तो इम्पॉर्टेंट तो होंगे ही, ये कोई बोलने वाली बात नहीं है। अब इसके अथवा में जो क्वेश्चन है वो भी हम करेंगे, ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसको इंटीग्रेशन करना है, और ये क्वेश्चन भी 4 नंबर में आया था अथवा वाला, वो भी हम करेंगे। तो अगले प्रश्न पे आ जाते हैं अथवा वाले में। बेटा वीडियो को लाइक करोगे, इस वीडियो पे अगर 500 लाइक आ जाते हैं आज के आज, ठीक है, तो मैं डेली ऐसे वीडियोस एक नहीं 2 लेके आऊँगा। ठीक है, डेली, सुबह भी शाम भी। ठीक है, ज़्यादा नहीं बोला है, अगर पहले 500 से 1000 लाइक करवा देते हो ना बेटा, तो और वीडियो पे 10,000 व्यूज़ आ जाते हैं, तो डेली एक नहीं 2 वीडियो आएंगी, चैप्टर वाइज एक वीडियो आएगी, और एक पेपर डेली सॉल्व करवाऊँगा। ठीक है, जैसे 10th वालों को करवा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं बेटा। देखो हमारे पास इंटीग्रेशन है आई। ठीक है, और इसको इंटीग्रेशन को बहुत बार पूछा गया है। 0 से क्या है बेटा, 0 से पाई है, ऊपर क्या है x dx, बट्टे में क्या है 1 + sin x। ठीक है, ये इंटीग्रेशन हमारे पास। इस क्वेश्चन को बहुत बार पूछा गया है, मुझे तो इसका आंसर भी याद है। इसका आंसर आएगा पाई। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा पाई। प्रूव दैट करके आता, सिद्ध कीजिए कि ऐसा क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो लिमिट दिख रही है 0 से पाई, यानी कि 0 से a लिमिट है, तो प्रॉपर्टी लगा देंगे 4, यूजिंग P4 प्रॉपर्टी। P4 प्रॉपर्टी लगाएंगे, जो दिया गया क्वेश्चन है वो समीकरण 1 मान लिया हमने। यहाँ से क्या हो जाएगा 0 से पाई, जहाँ x होता है वहाँ पर क्या होता है a - x, तो π-x dx 1 + sin π-x हो जाएगा। और sin π - थीटा क्या होता है, sin थीटा होता है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों π-x बट्टे में आ जाएगा 1, sin π - थीटा sin थीटा ही होता है, तो यहाँ से sin x आ जाएगा। समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 को देखो क्या कर दो, जोड़ देंगे समीकरण 1 + 2, i और i क्या हो जाएगा 2i, लिमिट दोनों की सेम है, ऊपर यहाँ से x और यहाँ से आ जाएगा π - x, दोनों के पट्टे में सेम है 1 + sin x, नीचे 1 + sin x आ गया। ठीक है, प्लस का x माइनस का x कटा, पाई है वो बाहर आ गया, ये बाहर आ गया। ठीक है ना, ये पाई बचेगा वो बाहर ले लिया मैंने, 0 से पाई, यहाँ से बचा 1 बट्टे में 1 + sin x। ठीक है, dx भी है। अब सिर्फ इतना इंटीग्रेशन निकालने के लिए भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अगर सपोज करो वहाँ पाई नहीं होता, x नहीं होता, ये इंटीग्रेशन निकालने के लिए भी कहीं पर पूछा गया, 4 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर में। तो इसका अगर इंटीग्रेशन निकालना है तो इसको परिमेयकरण कर देते हैं। तो मैं क्या करूँगा, परिमेयकरण कर दूंगा। परिमेयकरण करना आपको आता ही होगा। ये 1 + sin x है, तो 1 - sin x से ऊपर नीचे क्या करना है, गुणा कर देना है। ठीक है, 1 - sin x से ऊपर नीचे हमने क्या कर दिया, गुणा कर दिया। अब ऊपर देखो बच्चों, ऊपर क्या है, ऊपर है 1 - sin x, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ हो जाएगा a + b, a - b, a का स्क्वायर माइनस के b का स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो बेटा, लिमिट ये चीज़ है 1 - sin स्क्वायर x क्या होता है, cos स्क्वायर x है कि नहीं। अब cos स्क्वायर x आया है तो अलग अलग लिमिट ले लो सबका, मतलब अलग अलग अपॉन में ले लो। 1 के अपॉन में cos स्क्वायर x, लिमिट भी मैं अलग ले लूँ, ये बाद में लेता हूँ। और sin x cos स्क्वायर x है, तो cos स्क्वायर x को लिख सकता हूँ cos x गुणा cos x। ठीक है ना, अपनी सुविधा से ये चीज़ आ गई। तो यहाँ तक कोई डाउट दिक्कत हो वीडियो को एक बार दोबारा देखिए। अगले स्टेप में आ जाते। यहाँ से देखो, पाई तो चलो बाहर है, लिमिट आपका 0 से पाई है। 1 - cos स्क्वायर क्या होता है, 1/cos स्क्वायर क्या होता है, sec स्क्वायर x। sin/cos क्या होता है 10, और 1/cos क्या होता है sec, ऊपर आगे sec x हो गया।
लिमिट आपका है, अच्छा इंटीग्रेशन तो किया ही नहीं अभी तक, ये चीज़ ठीक है। अब हमें क्या करना है बेटा, इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन करते हैं। देखो बच्चों, बाहर से पाई है, ये ध्यान रखिएगा पहले से ही। शेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10x, ठीक है। और 10x शेक एक्स 10x का इंटीग्रेशन होता है शेक एक्स, और लिमिट क्या है 0 से पाई। रखिए, लिमिट रखते हैं, पाई ऑलरेडी बाहर है, अपर लिमिट x की जगह पे पाई आ जाएगा, 10 पाई माइनस के शेक पाई माइनस, फिर लोअर लिमिट 10x की जगह पे 0, 10 0 माइनस के शेक 0, ठीक है। 10 पाई की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 0 है ना। शेक पाई की वैल्यू माइनस के 1 होती है, 10 0 की वैल्यू 0 और शेक 0 की वैल्यू होती है 1, ठीक है। सो यहाँ से प्लस का 1 हो जाएगा, यहाँ से प्लस का 1, तो 2 पाई आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और ये बाहर से पाई, इधर हमारा 2i चल रहा था, 2 से 2 कैंसिल, आ गया पाई। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था इसका आंसर पाई आएगा। प्रूफ करने के लिए क्वेश्चन में कई बार पूछा गया ना इस क्वेश्चन को, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आराम से हो गया। कहीं पे कोई डाउट या दिक्कत हो, वीडियो को एक बार दोबारा देखें। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। कह रहे सदिश इतना और इतने पर लंब इकाई सदिश ज्ञात कीजिए। अगर ये वेक्टर ए बोल लो, इसको वेक्टर बी बोल लो, तो ए का वेक्टर बी पर लंब इकाई सदिश निकालना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर दिस एंड दिस। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सो बहुत अगर निकालना है, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था, 20वां। माना कि जो वेक्टर ए हमें दे रखा है ना, वो हमें दे रखा है क्वेश्चन में कितना, 2i। मैं कैप नहीं लगा रहा हूँ बेटा, कैप लगाने में टाइम लगता है, आप लगा लेना। ए ये है, और बी वेक्टर हमारे पास दे रखा है 3i प्लस के 4j माइनस के k, ठीक है। कैप लगा लेना ऐसे, मैं नहीं लगाऊंगा क्योंकि उस पर टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है ना। प्रश्नानुसार हमें क्या निकालना है, हाँ, लंब सदिश ए का बी पर लंब इकाई सदिश निकालना है, ए का बी पर, है ना। तो वो क्या होगा, वो चीज़ होगी, ये ए है, ये बी है, इसका निकालना है। तो ये चीज़ होती है ए क्रॉस बी, और बट्टे में उसका मॉडुलस आ जाता है लंब इकाई सदिश में, ठीक है। तो पहले ए क्रॉस बी निकालते हैं, ए क्रॉस बी। ये तो कक्षा 11 से ही निकालना सीख रहे हो आप, है ना। पहले वाले का गुणज क्या है, 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 1 1, और इसका है 3 4 माइनस 1 3 4 माइनस 1, ठीक है। ए क्रॉस बी निकालेंगे, आई यहाँ आ जाएगा, इसके गुणा इसके साथ 1, इसके गुणा इसके साथ 4, ठीक है। प्लस के बाद माइनस जे छुपाएंगे, 2 1 कम 2 माइनस का 1 तिया 3, ठीक है, माइनस का। फिर प्लस के आ जाएगा, 2 चौके 8, 3 1 कम 3, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो ये आ गया माइनस के 3i प्लस के 5j और 11 के। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। अब इसका मॉडुलस भी नहीं चाहिए होगा हमें, यहाँ पे इसको समीकरण 1 मान लो। इसका मॉडुलस निकालना है, तो मॉडुलस को मापांक कहते हैं ना। कैसे निकालते हैं, जो भी गुणज होता है, आई का गुणज जो है उसका स्क्वायर कर दूँ, जे का जो गुणज है उसका स्क्वायर करके जोड़ते रहना होता है। 3 का 9, 5 का 25, 12 का 144, ठीक है। इन सबको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा √155, ठीक है। अब इस मान को और इस मान को समीकरण 1 में रख देना है ना। अतः समीकरण 1 से ठीक है, लंब सदिश जो होगा आपको, ए क्रॉस बी कितना आया था बेटा, माइनस के 3i प्लस 5j प्लस 11 के बट्टे में क्या है 155। ये आपको आपका आंसर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। हमसे क्या बोल रहा है, 52 पत्तों की गड्डी में से
यादृच्छिक दो पत्ते एक साथ निकाले गए हैं, एक साथ निकाले गए हैं, दोनों पत्तों के काले रंग का होने की प्रायिकता क्या है? कि दोनों पत्ता काले रंग का होगा, उसकी क्या प्रायिकता है? ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 4 नंबर में दे दिया है। देखा जाए क्वेश्चन नंबर यह है कितना, 21 आपके पास जो गड्डी होती है ना, गड्डी में पत्ते कितने होते हैं? 52 है ना, गड्डी 52 पत्ते होते हैं इसमें, जिसकी 2 कैटेगरी है, एक लाल और एक काला। और इन लाल रंग के पत्ते होते हैं 26 और काले रंग के पत्ते भी होते हैं 26। जैसे मैं बना रहा हूँ ना ये फिगर, आप भी बना सकते हो, इसके नंबर नहीं कटेंगे। ठीक है, गड्डी में से आपको 2 पत्ते चुनने हैं बिना देखे, एक साथ। ठीक है, और दोनों पत्तों के काले होने की प्रायिकता आपको क्या बतानी है। जब घटनाएं एक साथ होती हैं तो प्रायिकता का गुणन नियम लगता है। हम जानते हैं जब घटना एक साथ होती है तो प्रायिकता का गुणन नियम लगता है। देखो बेटा, चूंकि पहले पत्ते की काली होने की प्रायिकता, ये चीज़ हमें निकालनी है। प्रायिकता का सूत्र आप जानते हैं, संभव परिणाम बट्टे कुल परिणाम। पहली बार जब आप एक पत्ता निकालोगे तो संभव परिणाम 26 होंगे और कुल परिणाम कितना होगा? 52। 26 से कम 26, 26 दूनी 52। ठीक है, आपको 2 कार्ड एक साथ निकालने। आपने एक कार्ड यहाँ से चुन लिया। एक कार्ड चुनोगे तो लाल कार्ड अब की बार सेकंड चॉइस में 25 बचेगा और टोटल में से भी एक कम हो गए। अब दूसरी लाल बोल रहा हूँ यार, काला है ना, काला भी लाल होता है 26, दोनों ही 26 हैं। दूसरा पत्ता काला निकालोगे ना, दोनों ही काले निकालने। पहले के बाद दूसरा पत्ता काले होने की प्रायिकता वो क्या होगा? एक निकाल लिया 10 तो संभव बना आपके पास 25 है और कुल में से भी तो कम हो गया है, 51 है। ठीक है, अतः प्रायिकता के गुणन नियम से अब क्या बोल दोगे? तो प्रायिकता के गुणन नियम से दोनों पत्ते काले होने की प्रायिकता, दोनों की क्या कर देनी है? गुणा कर देनी है। ठीक है, तो गुणा कर देते हैं। तो पहले वाले की 1/2, दूसरे वाले की 25/51। तो 25 से कम 25 ऊपर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 102। ठीक है, ये हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अब आते हैं बड़े बड़े नंबर के क्वेश्चन। कह रहे हैं आपके पास ये आव्यूह दे रखा है। ठीक है, इस आव्यूह के लिए ए एडजॉइंट है, आपको ये सिद्ध करके दिखाना है। ठीक है, ए एडजॉइंट है और फिर ये निकालना है आपको क्या? मॉडुलस ए इंटू आई। ये दोनों चीज़ एक साथ होती है। आई होप ये चीज़ आपको आती होगी। ठीक है, ए इनवर्स निकालने के लिए आपको पता ही होगा, ए इनवर्स निकालने के लिए सूत्र क्या होता है? एडजॉइंट ए अपॉन मॉडुलस का ए। ये सब बेसिक चीज़ें हैं, हर साल आता ही आता है। और ये चैप्टर नंबर जो है 3 और 4 में मैंने पढ़ा रखा है, सिखा रखा है, आपको पता होगा। आनी ही चाहिए बेटा, ए इनवर्स निकालने के लिए आता है और गुणज भी आता है। अगर इस क्वेश्चन को मैं कल रख जाऊँ ना तो बहुत टाइम लग जाएगा समझाते हुए करने के लिए। तो ये चीज़ आपको आती होगी, आई एम श्योर ये आती होगी। अगर नहीं आती तो मुझे बता देना। और बताने से पहले क्या है बेटा, खुद जो मेरा चैप्टर नंबर 3 है और 4 है वो देख लेना पहले एक बार, है ना। सब पढ़ा रखा है। देखो, जिस बच्चे ने बेटा एनसीईआरटी ढंग से पढ़ी है ना, ईमानदारी से पढ़ाई की है पूरे साल, उसको किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत ही नहीं होगी। सारा क्वेश्चन आसान है, एक भी क्वेश्चन टफ नहीं है इसमें। ठीक है, बस। और अभी भी अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पहले बेसिक चीज़ें देख लीजिए। ठीक है, इस इनवर्स हर साल आता है निकालने के लिए। अगला क्वेश्चन है, वक्र x² बराबर 4y के किसी बिंदु पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 1,2 से होकर जाता है। इतना आसान क्वेश्चन भाई साहब। तो देखो बेटा, इसको करते हैं क्वेश्चन नंबर 23।
22 हो जाएगा, लेकिन मैं अभी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा ना। तो प्लीज़ बेटा आप टेंशन मत लेना, ट्राई करना, नहीं होता है मुझसे बोलना, मैं करवा दूंगा। हो जाएगा, आई एम श्योर, ज़रूर हो जाएगा। ठीक है, हमें दे रखा है बेटा वक्र, दिया है, क्या दे रखा है, वक्र हमें दे रखा है x² बराबर 4 और बिंदु हमें दे रखा है 1,2। वक्र है तो प्रवणता निकालनी है मुझे। प्रवणता, जब भी आपका वक्र होता है तो प्रवणता आपकी क्या होती है, dy/dx, जिसे हम स्लोप कहते हैं, m से प्रदत्त किया जाता है। ये वक्र है आपका और ये बिंदु है आपकी, तो अवकलज कर दो, यहाँ लिख देंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। x के सापेक्ष अवकलज करने पर x² का अवकलज क्या हो जाएगा, 2x, 4 बाहर, और y का अवकलज क्या हो जाएगा, x के सापेक्ष dy/dx। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, ऊपर ऊपर घटा, ये x यहाँ 2 गुणे में इधर के बट्टे में आ गया, ये आपका dy/dx आ गया, लेकिन आपको तो पॉइंट दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पर dy/dx किस बिंदु पर 1,2 पे चेक करना है, तो x की जगह पर 1 रखना, y की जगह पर 2, y है ही नहीं, तो ये हमें प्रवणता मिली। हमें क्या मिली, प्रवणता स्मॉल m, वो हमें मिली 1/2। लेकिन क्वेश्चन में शायद हमें क्या निकालना, अभिलंब का समीकरण निकालना है। अब अभिलंब का समीकरण निकालना है तो अभिलंब की प्रवणता चाहिए होती है। अब अभिलंब की प्रवणता, अभिलंब की प्रवणता, ये चीज़ आपको निकालनी है। उसको हम प्रदर्शित करते हैं कैपिटल M से, और जिसका सूत्र होता है -1/m स्मॉल। ये क्या है, 1/2, बट्टे का 2 कहाँ जाएगा, ऊपर गुणे में, तो -2 आ जाएगा कैपिटल। आपको प्रवणता भी मिल गई अभिलंब की, और आपको बिंदु भी पता है। अब हमारा सूत्र लग जाएगा, इसलिए अभिलंब का समीकरण, ठीक है, अभिलंब का समीकरण सूत्र क्या होता है बेटा अभिलंब का, y - के y1 m x - के x1। ठीक है ना, तो ये आपका क्या है, x1, ये आपका y1 है और ये आपका m है। यहाँ रख दीजिए सूत्र में, y1 कितना है 2 माइनस के ये x1 कितना है 1। अब इसको थोड़ा और हल कर लो, तो ये हो जाएगा y - 2 माइनस के 2x माइनस माइनस प्लस के 2, तो माइनस का 2x इधर के प्लस, यहाँ प्लस के y है, -2, ये प्लस का 2 माइनस के 4। ठीक है बच्चों, ये हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए बच्चों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, 24वां। ठीक है, रेखा x बराबर a√2 द्वारा वृत्त x² + y² से काटे गए भागों से छोटे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन अब हमें करना है, चलिए करते हैं। ठीक है, ये प्रश्न, ये जो क्वेश्चन अभी आपके स्क्रीन पर है, ये क्वेश्चन नंबर इसका तो कितना है, 24वां है, परंतु ये चैप्टर नंबर 8वें का प्रश्न है, और ऐसा क्वेश्चन हर साल आता है। ठीक है, आपके पास क्या दे रखा है, दिया है, क्या दिया हुआ है बच्चों, हमें रेखा दे रखी है x बराबर a/√2, और दूसरा हमें क्या दे रखा है, वृत्त दे रखा है। वृत्त जो दे रखा है x² + y² बराबर a²। इससे इसको देखो बेटा, हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x - 0 का वर्ग, y - 0 का वर्ग और a का वर्ग, है ना। तो यहाँ से जो मेरा केंद्र हो जाएगा, केंद्र क्या होता है h, k, ये h की जगह पर, ये k की जगह पर है, तो वो हो जाएगा 0,0, और ये होती है r, है ना। और जो हमारी त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या r बराबर, वो हमारे पास a दे रखी है। ठीक है, ये समीकरण नंबर 2 है, तो मैं चित्र बना लेता हूँ पहले। ठीक है, तो एक ये वृत्त है, ठीक है, और ये x अक्ष है, ये y अक्ष, ठीक है, और ये हमारा केंद्र है। केंद्र को मैं O से प्रदर्शित करता हूँ।
ठीक है। और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी है, ए है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, ठीक है। अगला जो पार्ट क्वेश्चन है, एक्स बराबर जो रेखा है ना, एक्स बराबर ए अंडर रूट 2 है। अंडर रूट 2 में तो भाग दिया गया, ए से छोटा वाला हिस्सा होगा, मान लेते हैं यहाँ कहीं से जा रहा है, ये है एक्स बराबर ए अंडर रूट 2, ठीक है। तो समीकरण बनाना, रेखा है तो एक्स बराबर कुछ हो, उसका जो ग्राफ पेपर में अगर बनाओगे ना तो वही अक्ष के समांतर बनते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, एक्स बराबर ए अंडर रूट 2। छोटे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ये जो हिस्सा है ना, ये क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना होगा ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक भी उतना ही होगा, ठीक है। सो मेन मुद्दा क्या है हमारे पास, ये वाला पॉइंट क्या है हमारे पास, ये वाला पॉइंट है हमारे पास a,0। ये लिमिट मुझे पता है, और यहाँ से मुझे यहाँ तक जाना है, ये और ये वक्र ये पूरा घेरेगा। अगर लिमिट में यहाँ से यहाँ तक लूँगा तो ये वाली लिमिट मुझे पता नहीं है। इस बिंदु को मैं P बोल देता हूँ और इस बिंदु को मैं Q बोल देता हूँ, और ये दे दिया A, ये B, ये C, ये D, कुछ भी नाम दे सकते हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो मुझे ये प्रतिच्छेदित बिंदु निकालनी भी, ये कैसे निकलेगा, इस रेखा ने और इस वृत्त ने इसे यहाँ काटा है, तो यानी कि इसको और इसको हल करने पे मिलेगा। तो पहले प्रतिच्छेदित बिंदु निकालना है। देखें बिंदु P के लिए यहाँ लिख देंगे बिंदु P के लिए, ठीक है। हमें क्या करना है, समीकरण 1, 2 को हल करना है, तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 तथा 2 से x के मान को उठाकर यहाँ रख देना है, ठीक है। तो वर्क करना है यहाँ पर, देखिए बच्चों, ये प्लस का इधर के क्या हो जाएगा, माइनस का, अंडर रूट 2 का वर्ग 2, 2a स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर आ जाएगा a स्क्वायर बट्टे 2, तो y का मान आ जाएगा प्लस माइनस a बट्टे अंडर रूट 2, ठीक है। लेकिन ये प्रथम, ये वाला क्या प्रथम चतुर्थांश है, तो x और y दोनों के मान पॉजिटिव में आते, तो हमें y का मान तो मिल गया है a बट्टे अंडर रूट 2। हमें अगर तुम लिमिट x में लोगे तो तुम्हें x की लिमिट नहीं पता, x की लिमिट निकालनी पड़ेगी, ठीक है। परंतु x का मान भी तुम्हें पता है, ठीक है। x का मान तुम्हें पहले से ही पता है, तुम्हें y का मान बस दिखाना था प्रॉपर बिंदु, क्योंकि ये बिंदु x में कितना गया है, a अंडर रूट 2, तो x वाला भी मान भी कितना है, a अंडर रूट 2, y वाला मान भी a अंडर रूट 2 है, ठीक है। वैसे अगर मैं करता ना तो मेरे को पहले से ही पता था, लेकिन ये पार्ट करके दिखाना पड़ता है, इसी वजह से हमने किया। परंतु हमें तो पहले से ही पता था कि x अक्ष में इतना गया है, बस इस पॉइंट को प्रॉपर दिखाने के लिए, क्योंकि x वाला निर्देशांक मुझे पता है a अंडर रूट 2 आएगा, क्योंकि x में इतना दूरी गया। अब y में कितना दूरी गया वही चीज़ हमने निकालने के लिए ये हल किया, ठीक है। अब हम आ जाएंगे प्रश्नानुसार, ठीक है। प्रश्नानुसार यहाँ लिख देता हूँ सिंपल भाषा में, अभिष्ट क्षेत्रफल, ठीक है। अभिष्ट क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बच्चों, इस क्षेत्रफल का दुगना, टोटल है ना, दुगना होगा किसका, एरिया, इस बिंदु का नाम तो मैंने लिखा ही नहीं, एम लिख देता हूँ, MPB, एरिया MPB का। अब ये अगर निकालना है, ठीक है, ये वाला अगर हिस्सा निकालना है, आप लिमिट यहाँ से यहाँ तक ले सकते हो या यहाँ से यहाँ तक भी ले सकते हो। तो आसान पता है कहाँ से कहाँ तक पड़ेगा, वाई में लिमिट लोगे तो कि एक लिमिट 0 आ जाएगी ना, 0 से a अंडर रूट 2 ले लो, तो ये आसान हो जाएगा। या क्या करोगे, a अंडर रूट 2 से ना ये ले लो, जो तुम्हें सही लगता है, लेकिन हमेशा लिमिट लोअर से अपर जाती है, ये ध्यान दें। यहाँ से यहाँ तक लेते हैं, a अंडर रूट 2 से a ले लिया, x में लिमिट लिया, फॉर्मूला क्या लग जाएगा, y/dx, ठीक है ना। और यहाँ पे बात हो रही है, इधर से हम ले रहे हैं ना, ये वक्र नीचे घेर रहे हैं, तो इसका y चाहिए मुझे, और ये क्या है, वृत्त के समीकरण में से y का मान निकाल लो, प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा, तो y का मान आ जाएगा अंडर रूट में ये चीज़, तो ये y का मान यहाँ रख दो। अब आपको इंटीग्रेशन करना है प्रॉपर, ये तो डायरेक्ट फार्मूला बन गया, अंडर रूट a² माइनस x², ये फार्मूला होता है ना, ये तो प्रॉपर फार्मूला है।
तो ये होता है x/2 है ना, अंडर रूट में a² माइनस के x² प्लस में a²/2 साइन इनवर्स x/a। ठीक है बेटा, सूत्र पता होना चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। सब कुछ आते हुए भी फिर आगे हल नहीं कर पाओगे अगर सूत्र याद नहीं होगा तो। ये आ गया। अब आपको बस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगानी है और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। अपर लिमिट लगाओगे, x की जगह रखोगे तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा a²/2। ए रखोगे, ए से कटेगा, साइन इनवर्स 1 आ जाएगा। अपर लिमिट अब रखना है, लोअर लिमिट x की जगह पर है ना, लोअर लिमिट रखना है ये चीज़। तो यहाँ से ये मान रखो, x की जगह पर a√2, नीचे कितना है 2, यहाँ पे फिर रखना है a², x की जगह पर a√2 वर्क कर देंगे तो ये आ जाएगा। फिर ये चीज़ तो ऑलरेडी है, a²/2, x की जगह पर रखना है a√2, नीचे से ऑलरेडी a है। ठीक, हल करेंगे। यहाँ से देखो तो यहाँ से 2 बाहर है, साइन इनवर्स 1 का मान π/2 होता है। ठीक है, ये π/2 हमने यहाँ रख दिया। यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आपका आ जाएगा, हल करो, 2a, यहाँ से तो बेटा a/2 है, गुणे में 2a² में से a² यानी कि a/√2 ये बचेगा। और यहाँ से 1/√, यहाँ से a²/2, 1/√2 45 का मान होता है साइन, और यहाँ आ जाएगा π/4। ठीक है, तो ये 2, ये आ गया पाई a²/4, a²/4 और प्लस माइनस माइनस ये हो गया पाई a², 4 दूनी 8। ठीक है, अब इसको हल कर लेंगे, 2 से अंदर गुणा करोगे तो ये बचेगा पाई a², यहाँ से आ जाएगा आंसर। इसको हल कर दोगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इतना क्षेत्रफल है ना, तो इंटीग्रेशन यहीं पे छोड़ देना, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, थोड़ा आगे हल कर देना, आंसर आ जाएगा। अगले पार्ट में आ जाओ, अगले क्वेश्चन में। ठीक है, हमसे क्या बोला जा रहा है, इस अवकल समीकरण का व्यापक हल ज्ञात करना है। ठीक है, और x आपके पास 0 नहीं है। ठीक है, हल करते हैं। व्यापक हल ज्ञात करना बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन हर साल आपको देखने को मिलता है। ठीक है, 19 नंबर का क्वेश्चन है। हमें क्या दे रखा है, अवकल समीकरण दे रखा है। कौन सा अवकल समीकरण है, x dy/dx प्लस के 2y बराबर x², ये हमारे पास है। तो इसको रैखिक बनाने के लिए यहाँ x है ना, x से मैं भाग दे दूँगा दोनों तरफ। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, x से भाग दिया तो ये आपका हो जाएगा 2/x y और यहाँ से x। इसकी जो तुलना है आप किससे करेंगे, इसकी तुलना आप इससे करेंगे dy/dx प्लस py = q के साथ। तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से p के स्थान पर है 2/x और q के स्थान पर है x। हमें सबसे पहले क्या निकालना होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर if, जिसका सूत्र होता है e⁻p/dx इंटीग्रेशन में। तो p हमारे पास क्या है, 2/x, 2 तो बाहर आ जाएगा, e⁻x यानी कि 1/x है ना, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x, और ये 2 यहाँ आ जाएगा, e⁻log यहाँ ला जाएगा। और आपको जानते ही हैं e⁻log x किसके बराबर होता है, x। तो यहाँ x की जगह पर क्या है, x²। तो ये आपका आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब आ जाएंगे हल पे, सॉल्यूशन पे। सूत्र क्या होता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर
dx प्लस सी। ठीक है, यहाँ पे सारा मान रख दीजिए। y इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर। q हमारे पास x है और इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास एक्स स्क्वायर है dx प्लस सी। तो यहाँ से आ गया एक्स क्यूब, इंटीग्रेशन कर देना है, एक्स की पावर 4/4 हो जाएगा, है ना। एक्स के ऊपर n वाला सूत्र लगा देंगे और ये वही एक्स स्क्वायर आ गया। यहीं पे छोड़ दो, ये आपको आपका आंसर मिल गया। आराम से हो गया, इतना आसान था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है बेटा। ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 6 का। ये मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा सभी चैप्टर्स के, आप जाके देख लेना। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक करना था। तो एग्ज़ाम में वही क्वेश्चन करो जो टाइम कम लेता है। अगर इन दोनों की तुलना की जाए तो ये समय कम लेगा ऊपर वाला, तो इसे ही करना। वो क्वेश्चन मत करना जो समय ज़्यादा लेगा। ठीक है, और जिसमें आपको कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़ रहा है, वो कभी अटैम्प्ट मत करना अगर चॉइस दे रखी है तो। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। कह रहे हैं एक समतल अक्षों से अंतःखंड ABC काटता है तथा मूल बिंदु से इसकी दूरी P है, तो सिद्ध कीजिए कि ये चीज़ इसके बराबर होगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो बेटा कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। आपके पास समतल से जो अंतःखंड काटता है वो बोल रखा है कि ABC है। ठीक है, अतः समतल का समीकरण क्या हो जाएगा, प्रश्नानुसार समतल का समीकरण क्या होगा, x/a प्लस y/b प्लस z/c बराबर 1। ये आपका होगा। अगर अंतःखंड से ABC काटता है तो समतल का समीकरण ये होगा। ठीक है, दिया क्या है हमें, मूल बिंदु से दूरी जो दे रखी है आपको वो दे रखी है P, और जो बिंदु आपको दे रखा है मूल बिंदु से दूरी है P। मूल बिंदु क्या होता है 0,0,0 है ना, थ्री डायमेंशन में XYZ कोऑर्डिनेट्स में ये होता है। ठीक है, हमें सिद्ध क्या करना है वो भी लिख दीजिए, सिद्ध करना है। भाई एकदम आसान क्वेश्चन है ये, 6 नंबर में कैसे आ गया मैं तो वही समझ नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, सिद्ध करना है हमें क्या, 1/a² प्लस 1/b² प्लस 1/c²। ये किसके बराबर है बच्चों, 1/p² की। ये चीज़ अपन को सिद्ध करनी है, बहुत आसान होता है। तो देखो बेटा, जो सूत्र होता है दूरी बराबर क्या होता है, जो समतल आपको दे रखा है वो यहाँ लिखो, x/a प्लस y/b प्लस z/c। प्लस का वन इधर क्या हो गया, माइनस का। और XYZ के जो भी गुणज है अंडर रूट के अंदर वो आ जाएंगे, उसका स्क्वायर। x का गुणज क्या है 1/a, इसका वर्ग, इसका है 1/b और इसका है 1/c। ठीक है, अब जो बिंदु होता है वो XYZ के स्थान पर रखो, बिंदु 0, 0, से। x का मान क्या है बेटा, दूरी हमें P दे रखी है, 0/a, 0/b, 0/c, यहाँ माइनस। ये है 1/a², 1/b², क्योंकि एक का पर करोगे एक ही रहेगा, 1/c²। ठीक है, ऊपर से सिर्फ माइनस के 1 बचेगा और यहाँ से आपका क्या है 1/a², 1/b² और 1/c²। तिरछे गुणा कर दोगे, यहाँ आ जाएगा 1/a², 1/b², 1/c² अंडर रूट में, और यहाँ आ जाएगा ये गुणे में इधर बट्टे में आ जाएगा। दोनों तरफ क्या कर दोगे, वर्ग करने पर अंडर रूट हट जाता है, 1/a², 1/b², 1/c²। माइनस का वर्ग प्लस हो जाएगा, 1 का वर्ग 1, p का वर्ग p। यही आपको सिद्ध करना था, है कि नहीं, यही आपको सिद्ध करना है, हैंस प्रूव्ड। आराम से हो गया, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये वाला क्वेश्चन है, उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो इससे होकर जाता है और प्रतिशत में इतना है। भाई इतना आसान क्वेश्चन क्या ही बताऊँ अब, ये क्वेश्चन कैसे होगा। और ये ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार आते हैं, हर साल आते हैं। ठीक है बच्चों, और टफ तो बिल्कुल ही नहीं है। ये कैसे होगा देखो बेटा, अथवा में ये समीकरण है, दो समीकरण है समतल।
तो देखो प्रतिच्छेदन से होकर जाने वाला समतल का समीकरण, जैसे एग्जाम में लिखना है वैसे ही लिख पा रहे हैं हम। ये हो गया, तो ये हो जाता है T1 प्लस लैम्डा T2 बराबर 0। ठीक है, तो ये पहला समीकरण है, पहला तल है आपका समतल। तो ये आपका हो जाएगा 3x माइनस के वाई प्लस 2z माइनस के 4 लैम्डा। दूसरा क्या है बेटा आपका, ये एक्स वाई प्लस जेड माइनस 2 बराबर 0। हाँ जी, तो यहाँ से हमें क्या करना है, बस लैम्डा का मान निकालना है। पहले एक्स कॉमन निकाल लो। देखो बेटा, यहाँ से एक्स कॉमन निकाल, यहाँ से 3 बचेगा और एक्स का गुणा जी यहाँ 1 है तो 1 लैम्डा। यहाँ से वाई कॉमन निकालोगे तो माइनस के 1 और यहाँ से प्लस के लैम्डा, लैम्डा कम लैम्डा। जेड कॉमन निकालेंगे, यहाँ से 2 और यहाँ से माइनस के 2 लैम्डा और यहाँ से माइनस के 4 और यार माइनस के 2 लैम्डा कैसे हो जाएगी, तो जेड ही था ना सिंपल, प्लस का जेड होगा। यहाँ से होगा माइनस के 2 लैम्डा बराबर 0। ठीक है, लैम्डा का मान निकाल के आपको यहाँ पर रखना पड़ेगा, तभी आपको आपका आंसर मिलेगा प्रश्नानुसार यह किस बिंदु से होकर गुजरती है। ये होकर गुजरती है आपकी 2 2 1 से। ठीक है, प्रश्नानुसार यह 2 2 1 से गुजरती है, होकर जाती है। ठीक है, तो x की जगह पे 2 रखना है, y की जगह पे 2 रखना है और z की जगह पर 1 रखना है। ठीक है, तो 2 3 प्लस लैम्डा, z की जगह पर 1 रखना है। अब इसको हल करके लैम्डा का मान मिल जाएगा, गुणा करो अंदर, 2 दिया 6 प्लस के 2 लैम्डा माइनस के 2 प्लस के 2 लैम्डा प्लस के 2 प्लस के लैम्डा माइनस के 4 माइनस के 2 लैम्डा। तो लैम्डा देख लेते हैं पहले, है ना। 2 लैम्डा 2 लैम्डा 4 लैम्डा 5 लैम्डा, 5 लैम्डा में से 2 लैम्डा घटाओगे 3 लैम्डा। ठीक है, अब देखो यहाँ से 4 में से 2 घटाएंगे, और सॉरी 6 में से 2 घटाएंगे 4, 4 और 2 6, 6 में से फिर 4 घटा दोगे तो 2 बचेगा। कैलकुलेशन देख लेना बेटा, मेन कॉन्सेप्ट है वो तो समझ आ गया। माइनस का 2 प्लस लैम्डा का मान आ गया 2/3। ठीक है, अब इस लैम्डा के मान को उठाकर यहाँ रख दो और हल कर लो, तो मैं तुम्हारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, लैम्डा का मान समीकरण 1 में रखने पर, जैसे समीकरण 1 में रखोगे और हल करोगे वो तुम्हें तुम्हारा आंसर मिल जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। कह रहे एक थैले में 6 लाल 9 काली गेंद है। थैले में से 2 गेंद उत्तरोत्तर प्रतिस्थापन के साथ निकाली जाती है। लाल गेंदों की संख्या का प्रायिकता बंटन, भाई साहब प्रायिकता बंटन निकालने के लिए बोला गया है। लाल गेंदों की बात करनी है। ठीक है, प्रायिकता बंटन बनाना 6 नंबर का क्वेश्चन है। तो बहुत आसान होता है प्रायिकता बंटन बनाना। तो पहले क्वेश्चन में आ जाते हैं। देखो बेटा, आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर ये 27 है। प्रायिकता बंटन बनाना है हमें। हमारे पास एक थैला है, झोली, ये हमारे पास थैला है। ठीक है, इस थैले में 6 लाल गेंद है और 9 काली गेंद है। ठीक है, और इसमें से आपको 2 गेंद परस्पर निकालनी है। ठीक है, 2 गेंद आपको परस्पर एक के बाद एक निकालनी है। ठीक है, और उसकी फिर प्रायिकता बंटन बनानी है। तो कुल गेंद कितनी है हमारे पास, 6 और 9 को जोड़ दो, 15 गेंद है हमारे पास कुल। ठीक है, सो लाल गेंद निकालने की प्रायिकता क्या है, लाल गेंद निकालने की प्रायिकता बंटन बनाना है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। लाल गेंद संभव परिणाम 6, कुल परिणाम 15। ठीक है, काटो इसको, ये ऐसे ही रहना था फिलहाल, 15 15 सही रहेगा। लाल गेंद की प्रायिकता ये, काली गेंद की प्रायिकता क्या होगी, अगर आपको काली गेंद निकालनी है,
काली गेंद निकालने की प्रायिकता। तो काली गेंद हमारे पास कितनी है? 9, संभव परिणाम 9, कुल परिणाम 15। ठीक है, यहाँ पर रख देते हैं, काट सकते हैं बट ये रख देते हैं। अब हमें क्या करना है बेटा? 2 गेंद निकालनी है हमारे पास। ठीक है, अगर आपके पास n बराबर 2 प्रायिकता बंटन बनानी है, 2 गेंद निकालने के लिए बोला है, तो इसका जो हमारे पास प्रायिकता बंटन में बढ़ेगा ना 0, 1, 2, 3 परिणाम होंगे। ठीक है, 3 परिणाम होंगे। 3 परिणाम क्या क्या होंगे मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, कई लोग निकालेंगे लेकिन मैं आपको बहुत सिंपल वे में समझाऊंगा। ठीक है, अरे यार जगह कम पड़ जाएगी। देखो बच्चों, हमें यहाँ लिखना होता है x और यहाँ लिखना होता है px। यहाँ x बराबर 0, 1, 2 आ जाएगा। मैंने बोला ना 2 बॉल बोला ना, तो स्थिति आपकी 0, 1, 2 होगी। 0 का मतलब क्या होता है? ठीक है, 0 का मतलब है कोई भी गेंद, क्वेश्चन में क्या बोला गया था? लाल ना, कोई भी गेंद लाल नहीं है। 0 लाल गेंद, कोई भी गेंद लाल नहीं है। इसका मतलब ये होता है। एक का मतलब क्या होता है? एक गेंद आपकी लाल आई है। ठीक है, एक गेंद आपकी लाल आई है। 2 गेंद है ना, इसमें इसका मतलब होता है एक गेंद लाल आई है, एक गेंद लाल आई है। अब एक गेंद कौन सी लाल आई है वो मैं बताऊंगा। हो सकता है पहला वाला हो, दूसरा वाला हो। अब दूसरा वाला क्या होता है? दोनों गेंद लाल आई है। ये होती है कंडीशन, ऐसे बना लो, दोनों गेंद लाल है। ठीक है, अब इसकी प्रायिकता मैं यहाँ निकाल के दिखाता हूँ। अब इन सबको जब प्रायिकता को जोड़ोगे ना 1 आएगा। कोई भी गेंद लाल नहीं है, यानी कि दोनों गेंद काली हैं। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? दोनों गेंद काली है। काली की प्रायिकता आपने कितनी निकाली? 9/15 है ना। दोनों गेंद एक साथ कर रहे हैं तो गुणा लग जाएगा, 9/15 गुणा 9/15। ठीक है, एक गेंद लाल आई है। इसकी कंडीशन वैसे क्या होती है कि हाँ, एक गेंद लाल है, पहली वाली लाल आई है, दूसरी वाली काली आई है, या फिर पहली वाली काली आई है, हो सकता है दूसरी वाली लाल आई है। फिर प्रायिकता गुणन निम्न लगा के जोड़ देंगे, है ना। तो देखो आपका वर्ग से जोड़ क्यों रख? दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो पहली वाली लाल है, दूसरी वाली काली है, या फिर पहली वाली काली है, दूसरी वाली लाल है। तो ये 2 संभावना है, तो कुल संभावना जोड़ देंगे। ठीक है, तो देखो बेटा, ये मैंने शॉर्टकट कर दिया है यार। ये चीज़ पहले अलग अलग निकाल के फिर रखा जाता है यहाँ पे मान। ठीक है, ये सब लिख के अलग निकाल के फिर मान रखना है। पहली वाली लाल की प्रायिकता 6/15 और काली की प्रायिकता 9/15। फिर W है, यानी कि W क्यों लिख दिया? ब्लैक लिखना था, चलो कोई बात नहीं। काली की प्रायिकता 9/15 और लाल की प्रायिकता कितनी है बेटा? 6/15। ओके, दोनों गेंद लाल हो, यानी कि लाल गेंद की प्रायिकता कितनी है? 6/15। ठीक है, तो इसका आपको मिला है 9181। 15 × 15 225। देखो इसका लॉसपा आ जाएगा 225 दोनों को। 6 9 54 प्लस 6 9 54 और यह 36/225। अब आपका उत्तर सही है कि नहीं पता कैसे पता लगेगा? ये जो प्रायिकता आई है ना, इनको अगर जोड़ोगे तो 1 के बराबर आना चाहिए हर बार, तभी आपका उत्तर सही है। नहीं तो आपने गड़बड़ कर दी है। आप चेक करके देख लो। 81/225 है यहाँ पर। 4 और 4 8, 5 और 5 10, 108, 225 और यहाँ से 36/225। लॉसपा 225 आ जाएगा। 81, 108 और यहाँ है 36। 8 और 6 14 और 1 15। आगे 225 ऊपर, नीचे भी 225। काट के देखो 1 आ गया आंसर। तो ये आपका प्रायिकता बंटन निकल गया जो आपसे निकालने के लिए कहा गया था। आराम से हो गया। अगले क्वेश्चन में आ जाइए। आलेख निकालने के लिए हर साल 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये क्वेश्चन 12.1 प्रश्नावली का है, जिसको मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है। आप कर सकते हैं बेटा। ठीक है, आप आराम से कर सकते हैं। 12.1 देखिए,
12.2 का भी प्रश्न आ सकता है जिसमें आपको पूरा वर्ड में दे रखा है इतने आटा लेने पर, इतना गेहूँ लेने पर, तो शब्दों वाला भी प्रैक्टिस करके जाना एग्जाम में आ सकता है। ये क्वेश्चन कराऊं या कर लोगे? बहुत आसान है यार, कर लेना। नहीं आता है तो सीखो बेटा, क्योंकि एक क्वेश्चन करा दूंगा। आप 12.1 प्रश्नावली पूरी देखिए, मैंने 2 हिस्सों में बनाया है, उनको देखिए, आपको आ जाएगा। वहाँ पे मैंने बहुत सी बातें बोली भी हैं। ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से हो जाना चाहिए।